हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस भले ही अब तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं कर पाई और ना ही राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की घोषणा कर पाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए नया टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि हारी हुई सभी 42 विधानसभा सीटों पर भविष्य की नींव पक्की की जाए ताकि भाजपा 2029 के विधानसभा चुनाव में नई इबारत लिख सके। भाजपा हाईकमान ये बात बखूबी जानता है कि इस बार भाजपा को बहुमत अपने काम की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से मिला है। ऐसे में सीएम नायब सैनी भले ही इस गलतफहमी का शिकार हों कि उनके चेहरे पर भाजपा को 48 सीट मिली हैं, परंतु पीएम मोदी और भाजपा के चाणक्य सच्चाई जानते हैं। इसीलिए उन्होंने 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए हारी हुई 42 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों व विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने क्षेत्र के अलावा अब नए क्षेत्र के विकास तथा संगठन की मजबूती को नया आयाम देंगे। दूसरी तरफ इसका एक फायदा यह भी होगा कि किसी नेता की सीट बदलनी हो तो उसमें भी फायदा रहता है। ऐसे में यह सवाल यह उठता है कि जो प्रत्याशी इन हारी हुई सीटों से चुनाव लड़े थे, उन्हें जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के स्थानीय नेताओं की यह शिकायतें पार्टी हाईकमान तक पहुंच रही थी कि चाहे विकास कार्य हो या फिर संगठन का कार्य, हारे हुए प्रत्याशियों का दखल बहुत ज्यादा रहता है और पार्टी एवं संगठन के काम में दिलचस्पी कम दिखाते हैं और चौधर ज्यादा जमाते हैं। ऐसे में भाजपा की रणनीति बनाने वालों का कहना है कि अगर इन नेताओं का खुद का इतना ही आधार होता तो फिर चुनाव क्यों हारते, और अगर ऐसे ही हस्तक्षेप रहा तो फिर पार्टी का नया आधार कैसे बनेगा। इन नेताओं से नाराजगी के कारण दूसरे लोग पार्टी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं के आसपास एक झुंड बन गया है जो नए लोगों को पार्टी से जुड़ने नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब जिन मंत्रियों व विधायकों की इन हलकों में ड्यूटी लगी है, उन्हें सभी के बीच तालमेल बनाए रखने के अलावा पार्टी का आधार बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी और समय समय इसकी समीक्षा भी हाईकमान खुद करेगा। कहते हैं कि राजनीति में नेता शतरंज के खेल की तरह कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल चलते हैं और असंभव लगने वाले काम राजनीति में बिल्कुल आम बात होती है। ऐसा ही घटनाक्रम पिछले दिनों हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला, जब एक जीते हुए 60 बार के विधायक एवं परिवहन मंत्री अनिल विज को इस लिस्ट से बाहर कर दिया। जाहिर है कि 2029 के रोड मैप में अनिल विज की कोई जगह नहीं होगी। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है इनकी उम्र एवं खराब स्वास्थ्य, और दूसरा है इनका सीएम एवं पार्टी के खिलाफ बीच बीच में दी गई बयानबाजी। गौरतलब है कि हरियाणा में अंबाला कैंट विधानसभा में अब तक 1972 से लेकर 2024 तक एक उपचुनाव सहित 13 बार चुनाव हुए हैं। 13 में से अनिल विज 7 बार विधायक बने हैं। 1972 में यहां से कांग्रेस के हंसराज सूरी, 1977 में जनता पार्टी से सुषमा स्वराज, 1982 में रामदास धमीचा कांग्रेस से, 1987 में बीजेपी से सुषमा स्वराज विधायक बनी थी। अनिल विज ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1990 में अंबाला कैंट सीट पर उपचुनाव के रूप में जीता था, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज के राज्यसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उसके बाद 1991 में ब्रिज आनंद कांग्रेस से विधायक बने। 1996 और 2000 में निर्दलीय अनिल विज विधायक बने। 2005 में देवेंद्र कुमार कांग्रेस से, 2009, 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी से अनिल विज विधायक बने हैं। अनिल विज जब से हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है, तब से पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ इनका 36 काटखड़ा रहा है। अपने बयानों से सरकार को कई बार असहज किया है और अपनी कार्यशैली से अफसरों में खौफ बिठाने के कारण इन्हें गब्बर भी कहा जाता है। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में अनिल विज की हार के पूरे समीकरण बने हुए थे। इस बार भी अनिल विज इसी कारण जीत पाए क्योंकि कांग्रेस ने अपने दमदार प्रत्याशी चित्रा की टिकट काटकर प्रविंदर को दे दी थी। आजार चुनाव लड़ते हुए चित्रा मात्र 7,277 वोटों से चुनाव हार गई। इस चुनाव में अनिल विज को 59,858 वोट, चित्रा को 52,581 वोट और प्रविंदर परी को 14,469 वोट मिले थे।
चुनाव के बाद अनिल विज ने भाजपा नेताओं पर यह आरोप भी लगाया था कि उन्हें हराने के प्रयास किए गए थे। ऐसे में भाजपा भविष्य में चित्रा पर दांव खेल सकती है, क्योंकि कुमारी शैलजा अगली बार भी इन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं लेने देंगी। दूसरा, इनके पिता निर्मल सिंह अंबाला शहर से कांग्रेस के विधायक हैं और अगली बार भी कांग्रेस अपने वर्तमान विधायकों की टिकट नहीं काटेगी तो पिता बेटी दोनों को टिकट मिलना असंभव होगा। ऐसे में चित्रा के पास भाजपा ज्वाइन करने के अलावा कोई खास विकल्प मौजूद नहीं है। भाजपा के पास अंबाला में कोई बड़ा सिख चेहरा भी नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए चित्रा सबसे पसंदीदा प्रत्याशी होगी और चित्रा का भाजपा में जाना राजनीति में जीवित रहने के लिए मजबूरी होगी। ऐसे में एक की जरूरत और दूसरे की मजबूरी राजनीतिक समीकरण को पूरा कर देगी। दो चुनाव में नजदीकी मुकाबले में हार के कारण इस बार चित्रा के प्रति सहानुभूति भी खूब होगी और भाजपा हर मौके को भुनाने में माहिर है। हालांकि इन्हें अभी कयास मात्र ही कहा जाएगा, परंतु राजनीति में वर्तमान में घट रही घटनाओं के बीच भविष्य के संकेतों को पढ़ना या डिकोड करना ही विश्लेषण कहलाता है। लिस्ट से बाहर करने के सवाल पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मैंने सारा हरियाणा देखना है, जबकि बाकी विधायकों को एक एक हलका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 7 बार विधानसभा का चुनाव जीता हूं और जल्द ही मैं सारे हरियाणा भी दौरा शुरू करने वाला हूं। इनके इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है।